हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है। आज की जो जॉब अपडेट है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है, जो कि यहाँ पे 74 वैकेंसीज हैं आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पहले डिपार्टमेंट वाइज देख लिया जाए। सिविल इंजीनियरिंग में 14 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एलाइड ब्रांच में 15 है, मैकेनिकल में 20 एंड अदर देन इंजीनियरिंग में जो है वो भी 10 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको देखना है। अब आपको बात करते हैं हम प्रॉपरली कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए देखें तो 4 ईयर की इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। 45 इन केस ऑफ SC एंड ST के लिए है। अब दूसरा जो कोड दिया हुआ है जिसमें नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा है, उसमें भी 50% आपकी एलिजिबिलिटी है, 45% SC एंड ST के साथ। यानी कि आप ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से हों अदर देन इंजीनियरिंग और आपके परसेंटेज 50% होने चाहिए। डिप्लोमा के लिए भी 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड 45। लैटरल एंट्री वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। जो बच्चे लैटरल एंट्री से करते हैं वो भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। प्रॉपर रिजर्वेशन फॉलो होता है क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं वहाँ पे पूरा एज रिलैक्सेशन और सारी चीज़ें गवर्नमेंट की फॉलो होंगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मिनिमम 18 दिया हुआ है, मैक्सिमम 30 ईयर दिया हुआ है। कि ये जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग किससे होगी? 29/2022 यानी 20 सितंबर से ये जो है काउंटिंग आपकी की जाएगी। तो आप प्रॉपरली निकाल सकते हैं कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये आप पता है आपको कि 12th मंथ की होती है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप है। और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है डेट ऑफ रॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल डेट दिया हुआ है जहाँ से एज कैलकुलेट करेंगे वो यही डेट है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात किया जाए तो इन्होंने परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्स को 100% वेटेज दिया है, यानी कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, केवल और केवल आपके परसेंटेज से यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। सभी को परसेंटेज बेस पे ही सारी चीज़ें की जाएंगी। अब आगे बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाएगा। 2 मोड है अप्लाई करने के। ऑफलाइन मोड पे भी आप जाके वहाँ से फॉर्म प्रिंट करके और उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो टू द प्रिंसिपल हैवी इंजीनियर्स कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लाजा रोड ध्रुव डिस्ट्रिक्ट रांची झारखंड। ये आप भेज सकते हो, या तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके ऑनलाइन आप ये फॉर्म को प्रोसेस करके सबमिट कर सकते हो। ये आपको ध्यान देना होगा। ऑनलाइन जाने के लिए यहाँ पे वेबसाइट आपको दिया हुआ है प्रॉपरली www.hecltd.com। यहाँ पे आप जाके पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन। और जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपको ईमेल या SMS से सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये उस कंपनी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रॉपरली अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, यानी आपको क्लास भी दिया जाता है पूरी तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको निकाला जाता है ताकि आपको 1 ईयर का जो प्रॉपर एक्सपीरियंस मिले वो एक अच्छे ढंग से हो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ फीस भी चार्ज कर रखी है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है और बाकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन, मैगज़ीन, आप क्या क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, ये सारी फीसेज हैं जो कि इन्होंने चार्जिंग के लिए बोला है कि ये सारी फीस आपकी चार्ज की जाएगी। अब अगर डेट की बात करते हैं कि डेट कितनी है, और स्टाइपेंड भी बात कर सकते हैं कि हमारा स्टाइपेंड डिप्लोमा के लिए कितना होगा, डिग्री के लिए कितना होगा। तो देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो स्टाइपेंड है वो 8000 पर मंथ है और डिग्री के लिए जो स्टाइपेंड है वो 9000 पर मंथ है। आपको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी लेकिन HRA नहीं दिया जाएगा, ये आप देख लीजिए। लीव और एप्लीकेशन भी दिया है कि एक में CL आपको 12 दिया जाएगा, मेडिकल लीव 15 होगी, 10 डेज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगा, बट वो विदाउट स्टाइपेंड लीव मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या ज़रूरत है 1 साल में इतनी सारी लीव लेने की?
कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सीखने गए हो तो आपको सीखना ही होगा, और जितना ज़्यादा आप टाइम दे के सीखोगे उतना ही अच्छा है। टेंटेटिव डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 16 तारीख को ये पब्लिश हो गया था, और यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16 तारीख को ही एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका आ गया था। अब देखिए टेंटेटिव लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20/9/2022, यानी आपको करीब 1 महीना है इस फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए। अब मेरिट लिस्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में पब्लिश कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो सिलेक्शन की लिस्ट है। और टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ अक्टूबर ये काउंसलिंग करा लेंगे, ताकि आपको नवंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाए और आप अपनी ट्रेनिंग की स्टार्टिंग कर सकें। एक इसके साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। जो बच्चे गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या डिग्री के स्टूडेंट हो, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये लर्निंग ऐप है, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आपके लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन सब दी जाती हैं यहाँ पे जेनिक लर्निंग ऐप पे। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से बूस्टअप कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।